राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे गणगौर की कहानी। इससे पहले गणगौर की शिव और पार्वती जी की एक कथा का वीडियो मैं मेरे चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर उसको आप सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जिसको आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गणगौर की दूसरी कथा। दोस्तों, कथा शुरू करूँ उससे पहले मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पाली में बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। साथ ही मेरी वीडियो को जो है फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये शुरू करते हैं दोस्तों कथा। राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई धूप। राजा के जौ चने तो बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन माली की धूप जो है घटती है। माली ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मुझे छुप करके निगाह रखनी चाहिए। जब माली ने छुप करके निगाह रखना शुरू किया, माली ने छुप करके देखा कि छोटी बड़ी लड़कियां जो है उसकी धूप को जो है चुन करके लेके जा रही थी। माली को बहुत जोर से गुस्सा आया, उन्होंने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नियाँ छीन ली। लड़कियां जो है माली से प्रार्थना करने लगी कि हमें जो है आप है ना ये धूप ले लेने दो, हम जो है तुम्हारे गणगौर की पूजा कर रहे हैं और इसके बदले में जो है हम तुम्हें गणगौर के पाटे का सारा सामान जो है हम तुम्हें दे जाएंगे। लड़कियों की प्रार्थना करने पर, बिना करने पर जो है माली ने उनको धूप तोड़ने दी। लड़कियों ने धूप ले जा करके गणगौर की पूजा करी। गणगौर की पूजा करने के बाद में लड़कियों ने पाटे का सामान जो है आकर के माली को दे दिया। माली ने वो सामान अपनी पत्नी मालिन को दे दिया। मालिन ने वह सामान जो है ओवरी में रख दिया। शाम को जो है माली का बेटा आया। लड़का बोला माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब माँ ने कहा कि बेटा ओवरी में जो है लड़कियों की गणगौर की पूजा का सामान रखा हुआ, उसमें से कुछ ले करके खा ले। लड़के ने जो है कुछ खाने के लिए कमरा खोलना चाहा, पर उससे कमरा नहीं खोला। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे कमरा नहीं खोला। तब उसकी माँ बोली, जब तेरे से एक कमरा नहीं खुलता है तो तू पराई जाई को कैसे संभालेगा। मालन ने टीकी में से तो रोली निकाली, नखों की उसमें से उसने मेहंदी निकाली, आंखों की कोर से जो है उसने काजल निकाला और उसे हथेली में लेकर सबको मिला करके उसने जो है ओबरी में छीटा दिया तो ओबरी खुल गई। ओबरी खोल कर देखा तो अंदर ईसर गणगौर बैठे हुए थे। दोनों जने बहुत सुंदर लग रहे थे। ईसर जी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन रहे थे। माँ गौरा जो है रसोई संभाल रही थी और उसके तो अन्न धन के भंडार भर गए। इस प्रकार गणगौर के माली के बेटे को, मालिन को और माली को सबको दर्शन हुए। तो हे गणगौर माता, जिस प्रकार आपको ने सबको दर्शन दिए उसी प्रकार हम सबको भी दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गौर जैसा सुहाग सबको देना, यानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का वरदान देना। गौरी शंकर भगवान की जय। गणगौर की कथा सुनने के बाद में दोस्तों गणेश जी की यानी विनायक जी की भी कहानी सुनी जाती है, तो मैं आपके लिए लाई हूँ विनायक जी की कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ रोजाना जो है बेटे को चौनी दिया करती थी। बेटा उस चौनी को खर्च नहीं करता था, उसका कुछ भी खाता पीता नहीं था। रोजाना गणेश जी के मंदिर में जाता और उस चौनी को गणेश जी को चढ़ा देता। अब एक दिन माँ ने उससे पूछा, बेटा तू चवन्नी का क्या करता है? बोला कुछ नहीं करता माँ, जा करके गणेश जी को चढ़ा देता हूँ। माँ को बहुत जोर से गुस्सा आया। माँ ने जो है अपने बेटे को पीट दिया कि मैं तो मेहनत मजदूरी करके तेरे को चौनी देती हूँ पेट काट के, और तू उसको भी जाके गणेश जी को चढ़ा देता है, कुछ खा नहीं सकता। अब माँ ने बेटे को बहुत जोर से पीटा। पीटने के कारण वह रोता रोता और उसके बाद उसको पीटा भी और उसको चौनी भी नहीं दी। तो इस कारण वह रोता रोता गणेश जी के मंदिर पहुँच गया, जा करके बैठ गया। गणेश जी महाराज से कहने लगा कि आज तो मेरे पास चढ़ाने के लिए तुम्हारे लिए चौनी भी नहीं और माँ ने ऊपर से पीट भी दिया है। तो गणेश जी महाराज हंसने लगे, बोले तो चुप हो जा, रो मत, ऐसे कर, तेरी माँ ने तेरे को पीटा है तो मेरे में जो कंकर पत्थर पड़े ना उनको उठा के तेरे घर में जाके घर के आंगन में फेंक किया। लड़का मना करता है। गणेश जी महाराज फिर उसे समझाते तो गणेश जी महाराज की बात मान करके वे थोड़े से कंकड़ पत्थर, जो छोटा बच्चा होता है इस कारण उसके हाथ में जितने आते हैं कुछ जेब में भर करके ले जा करके घर के आंगन में फेंक के और डर के मारे आकर के वापस से गणेश जी के मंदिर में आकर के ही बैठ जाता है। शाम को माँ घर आती है, मेहनत मजदूरी करके घर जाती है, घर खोलती है तो देखती है वहाँ तो हीरे जवाहरात चमक रहे होते हैं और उसे डर लगता है कि मैंने तो आज बेटे को मार पीट दिया, तो उसने तो चोरी और करना शुरू कर दिया। अब बेटे को ढूंढते ढूंढते गणेश जी के मंदिर पे आती है। माँ उससे पूछती है कि बता तूने कहाँ से चोरी करी है? कि माँ मैंने कई
कहीं से भी चोरी नहीं करी, तो फिर तेरे पे यो कहते नहीं हमारे घर में हीरे जवाहरात कहाँ से आए कि भैया कछु भी ना गणेश जी महाराज ने मुझे हो कहते तेने मुझको पीट दियो तो और इनको चढ़ावे को चौड़नी ना दी, तो मैं रोता रोता मंदिर में आ गया। मैं इनते आके बोलो कि मुँह पर तो चढ़ावे को तुमको आज चौड़नी भी ना मैया ने चौड़नी ना दी, तो इन्हें हो गई तो इस करी कंकर पत्थर ने मैया के आंगन में डालिया और नहीं में डालिया आयो। अब मैया समझ जाए कि गणेश जी महाराज वहाँ पे मेहरबान हुए, तो मैया कहे कि बेटा जैसे आप तो मैं तो चौड़नी देव करती, अब तो कोई 1 रुपया रोज देव करूँगी। जैसे गणेश जी महाराज पहले टूटे ऐसे सबका ऊपर टूटियो, पीछे टूटे पहले टूटे ऐसे का ऊपर मत टूटियो, पीछे टूटे ऐसे सबका ऊपर टूटियो। कहते को सुनते को होकारा बढ़ते को, चंदन की चौकी फूलों का हार, जहाँ पे बैठे लक्ष्मी गणेश जी महाराज की जय। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।